गुरु बनाने की डेफिनेशन, साधु बनना साधु के हाथ में है। साधु बनना साधु का, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम एक भी नहीं आओ, एक भी नमोस्तु नहीं करो, एक भी नहीं कुछ करे, तो भी हम साधु बन सकते हैं, कोई बाधा नहीं। कितने मुनिराज हैं जिन्होंने दीक्षा ली, जंगलों में बैठे, मोक्ष चले गए, एक भी शिष्य नहीं बना, एक ही कोई भक्त नहीं बना, किसी ने नमोस्तु नहीं किया और भगवान बन के मोक्ष चले गए। हजारों मुनिराज। इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है साधु बनने में। साधु मुझे बनना है, मैं बन जाऊंगा। लेकिन गुरु स्वसापेक्ष नहीं है। गुरु कौन होता है? जिसने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार किया हो, जिसने तुम्हारे लिए कोई उपकार किया हो, कभी तुम्हारे लिए कुछ सोचा हो, तुम्हारे लिए कभी आंख उठा के देखा हो, तुम्हारे लिए कभी प्रवचन किए हो, तुम्हारे लिए कभी हाथ उठा करके तुम्हारे लिए सुख की कामना, तुम्हारे लिए कुछ किया है। गुरु बनाने की विधि, तुम्हारी जिंदगी में उस साधु का कोई भी उपकार है, छोटा बड़े से भी मैं चर्चा नहीं कर रहा, कोई भी, ये बात बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई उपकार हुआ है? कोई भी उपकार हुआ है? क्या वो साधु तुम्हारे लिए जिया है? तुम्हारे लिए कुछ करने का भाव किया है? अपने को सुखी बनाने वाला साधु होता है और भक्तों को सुखी बनाने वाला गुरु होता है। अपने को तो बनाते ही है, स्वांताय सुखाय पर हिताय, स्वांताय सुखाय और पर हिताय। अपना कल्याण तो दुनिया कर लेती है, अपना सुख तो, लेकिन कभी साधु को ये भाव आ जाए, नहीं मैं जगत का कल्याण करूं। जिसने नमोस्तु किया है, धर्म वृद्धि भव, धर्म लाभ भव, मेरे लिए कुछ सोचा है, प्रवचन दिया है, मुझे मार पे लगाया है, बस। और ये और देख लेना, मुझे आशीर्वाद देते समय, मुझे प्रवचन देते समय, मेरे हित की बात करते समय साधु का कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है। कल एक प्रश्न आया था ना, तब जवाब में मैंने कहा था, अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्त्री सतो हितम धुनन शिल्प करश परसान मुरझा किंपेक्षते। बस ये देख लेना, थोड़ा सा भी तुम्हें स्वार्थ नजर आए, गुरु मत बनाना। थोड़ा सा भी तुम्हें आ जाए कि महाराज का इसमें यह निजी स्वार्थ है, बस फिर तुम गुरु मत बनाना। बात मानना हो तो मान लेना, लेकिन तुम गुरु मत बनाना, क्योंकि तुम्हें दिख गया स्पष्ट कि इसमें इनका महाराज का भी कोई निजी स्वार्थ है। वहाँ गुरु और शिष्य का संबंध खत्म हो जाता है। गुरु और शिष्य में भली स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, गुरु में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। बेटे में स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, माँ बाप में स्वार्थ नहीं आना चाहिए, ये नीति है। छोटे में स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, बड़े को स्वार्थ नहीं आना चाहिए। प्रजा को स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, राजा को स्वार्थ नहीं आना चाहिए। भक्त को स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, भगवान को स्वार्थ नहीं आना चाहिए। ये मोटिवेशन अपनी जिंदगी का मान लीजिए। भगवान कौन है? भक्त का स्वार्थ हो सकता है और होता ही है, लेकिन विचार करो, भगवान का कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है जो हमारे लिए मंदिर में बैठा है। मोटिवेशन, मंदिर में बैठा है भगवान,
उस भगवान का क्या स्वार्थ है? हो सकता है सिद्धालय में बोर हो रहा था, क्योंकि वहाँ कोई पहुँच ही नहीं रहा था, तो उसने सोचा अशोकनगर में चलो और उसमें भी गंज के मंदिर में बैठो, वहीं सबसे। क्या ये कल्पना तुम्हारे भगवान के संबंध में है? नहीं मान लो। भगवान तो इस संसार से ऊब करके उन्होंने सिद्धालय सुना। अनंत काल तक भी करें तो भी भगवान सिद्धालय से कभी ऊबने वाला नहीं है। अनंत काल तक वो तो अशरीरी हो गया, वो ऊबने का सवाल ही नहीं उठता। सदा सदा के लिए हो गया, कुछ नहीं, उसको कोई विकल्प नहीं है। ज्ञान वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंत। काले कल्प सते पिचा गते सिवा नाम न च विक्रिया लक्ष्य। अनंत काल भी बीत जाए, भगवान के अंदर कोई परिणाम जागने वाला नहीं है। अब सिद्धालय से जिनवाणी ने, भगवान तो आएगा नहीं, वो वहाँ बोर होगा नहीं, उनको जो वहाँ सुख है वो यहाँ मिलने वाला नहीं, तो फिर इन भगवान आए नहीं, भगवान आता नहीं, फिर ये भगवान को बुलाया किसने? अब देखना, मैं बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं, कैसे सम्यक दर्शन होता है। कैसे होता है सम्यक दर्शन? क्या कहते हैं सम्यक दर्शन? किसे कहते हैं? निसंकेत अंग। हम जैन होकर के भी जैनत्व का आनंद नहीं आ रहा। सम्यक दर्शन की बातें पढ़ते, सम्यक दर्शन का आनंद नहीं आ रहा है, कैसी बात है? हम खीर खा रहे हैं और पड़ोसी से पूछ रहे हैं, यार बताओ इसका स्वाद कैसा है? ये हो रहा है कि नहीं? झूठ मत बोलना। हम मंदिर आ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सम्यक दर्शन की बातें सुन रहे हैं और पूछ रहे हैं सम्यक दर्शन का स्वाद कैसे होता है? तुम बताओ, जो खीर खा रहा हो और वो पूछे पड़ोसी से कि भाई खीर का स्वाद कैसा है, तो बोलो या तो वो एक बोतल पिए है और या फिर पागल है, या तो पागल हो गया है, पागल व्यक्ति को स्वाद नहीं आता, खा लेता है, और या नशे में है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।